हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर की थर्ड वीडियो है, मतलब तीसरा पार्ट है। हमारी एक्सरसाइज है 12.1, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर टोटल 5 सम्स है, 1 2 3 4 एंड 5 उसके बाद मैं बना रहा हूँ। तो यह यहाँ पे हमारा 12.1 चैप्टर की जो थर्ड सम कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं दो वीडियो की लिंक रख दूंगा। वो दो वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो दो है वो भी देख लेना, ताकि इसके अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए। ये पूरा चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, इस तरह से हम 6-7 पार्ट के अंदर ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। हाँ चलो, अब यहाँ पर हमारा चलो यहां पर हमें ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसका हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। किसी भी बेस की 0 पावर होगी तो उसका आंसर आएगा 1। यहां पे हमें पावर माइनस में दिया है, एक्सपोनेंट माइनस में दिया है, तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में जाएंगे। चलो 2 स्क्वायर, चलो 1 4 की 1 पावर 4, 2 स्क्वायर। चलो 4 1 जा 4, यहां पे हमारा एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। यहां पे 4 1 जा 4 प्लस 1 यानी आया 5/4 इंटू 2 स्क्वायर। अब हम यहां पे 5, ये जो 4 है उसका हम बेस टू द पावर फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो 5, अब देखो ये बेस और ये बेस सेम हो गया और डिवीजन में है, तो क्या होगा 2 माइनस 2, 2 की 0 पावर। अब किसी बेस की 0 पावर 1, 5 इंटू 1 5, ये हमारा आंसर है। चलो सेकंड सम, अगेन ब्रैकेट के अंदर हम जो सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस पावर है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, 1 के डिनोमिनेटर में जाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। चलो अगेन 4 की माइनस पावर है, 1 के डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। चलो अगेन ये -2 है, हम नीचे गए, मतलब 1 के डिनोमिनेटर में गए। चलो अब 2 स्क्वायर, चलो ये 4 2 स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 1, 2 स्क्वायर। चलो 2 स्क्वायर 2 1 2 अब देखो यहां पे एक रूल है कि डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 2 स्क्वायर बाई 1। चलो अब ब्रैकेट के अंदर जो है ये बेस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बाई 1। चलो 2 स्क्वायर, अब मैं लिख देता हूं 2 स्क्वायर इंटू 1 2 स्क्वायर। चलो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का एडिशन करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया है 3, तो 2, अब देखो बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट की सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि डिवीजन फॉर्म में दिया है। 2 माइनस 3, तो ये आया 2 माइनस 1, तो आंसर कौन आया 2, ये पावर नेगेटिव है, एक्सपोनेंट नेगेटिव, उसको हमने पॉजिटिव बनाया तो आंसर आया 1/2, ये फाइनल आंसर आया हमारा। चलो अब यहां पर देखो हमें फ्रैक्शन फॉर्म देते हैं और पावर नेगेटिव देते हैं, राइट, एक्सपोनेंट नेगेटिव देते हैं, तो हम उस एक्सपोनेंट को हम बना देंगे पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 2। चलो एक्सपोनेंट नेगेटिव है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, इसके लिए अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिया होता तो 1 के डिनोमिनेटर में जाते, ये 1 के डिनोमिनेटर में ही जाते हम लोग, लेकिन ये दूसरा 1 के डिनोमिनेटर का जो जा रहे हैं उसका ही सेम फॉर्म है, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 3 और इसकी पावर पॉजिटिव बना लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 4 और इसकी पावर पॉजिटिव बना लेंगे। चलो 2 स्क्वायर मतलब कितना आया 4 9 16, मतलब ये तीनों का एडिशन कर लो 29। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे हम कहे कि भाई ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हमको दिया है वो 0 का बेस है, एक्सपोनेंट 0 का बेस है, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं 1, आंसर 1 लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस पावर है उसको हम पॉजिटिव बना दी, तो ये हो गई, ये माइनस पावर है पॉजिटिव बना लिया हमने, ये माइनस पावर है पॉजिटिव बना लिया हमने 0।
चलो यानी कि 1 3 की 1 पावर 3, 4 की 1 पावर 4, 5 की 1 पावर 5। अब देखो, अब ये इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो अभी क्या करोगे, देखो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेके हम करेंगे, लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो का बेस कौन है, ये पूरा बेस है, और जिसका जीरो एक्सपोनेंट है उसका आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा आंसर, 1। चलो अब यहां पर हमें ये पांचवा सम है जो हमारे अगली एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे ये जो हमको क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक ये बेस दिया है और उसकी पावर ये है, और ये जो बेस, ये जो एक्सपोनेंट है इसका बेस पूरा ये है। तो हम एक काम करते हैं, पहले अंदर का जो ब्रैकेट है उसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अब यहां पर हमको दिया है, ये दिया है राइट, -2 पावर दी है। अब हम इसको -2 को हम +2 कर देते हैं, तो ये 2/3 है, इसको हम लिखेंगे 3/2। क्या लिखेंगे, 3/2। समझ में आया, -2 पावर थी उसको मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, राइट। अब ये जो 2/3 है इसका रेसिप्रोकल कौन है, 3/2। ये माइनस तो हमें ऐसे लिखना है क्योंकि -2/3 का रेसिप्रोकल -3/2 है, राइट। अब देखो ये हमारा, ये अंदर के ब्रैकेट का सिंप्लीफाई हो गया, अब ये 2 है। चलो अब हम लिखेंगे ये m और ये n, मैंने कल रूल सिखाया था ना, a⁻m, तो क्या आएगा a⁻m इंटू n, m इंटू, क्योंकि ब्रैकेट दिया ना, ये ब्रैकेट आ गया, देखो ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट के बीच में ये ब्रैकेट है, तो 2 2 जा 4 होगा, मतलब -3/2, 2 2 जा 4। अब यहां से ध्यान दो, इसकी वैल्यू ढूंढना है। अगर हमें पावर नोटेशन में रखना हो तो ये आ गया है, ये आंसर, लेकिन पावर नोटेशन फाइंड द वैल्यू, हमारा हेडिंग क्या है, फाइंड द वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ढूंढना है। तो देखो मैंने अगली वीडियोस के अंदर बताया कि भाई ब्रैकेट के अंदर माइनस है और माइनस की पावर कौन है, माइनस की पावर इवन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। मतलब अब मैं सीधा लिख देता हूं, माइनस की इवन पावर है तो मैं यहाँ पे माइनस में नहीं प्लस में आएगा। 3 की 4 पावर, 2 की 4 पावर, अब 3 की 4 पावर कितनी है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 81 आएगा, कितना आएगा, एंड 2 की 4 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये वीडियो उन लोगों को तक पहुंचाओ जो बेचारे ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, जिसको स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को ये वीडियो भेजो। ये आप जो भी मतलब कि मेरे वीडियोस देखते हैं, जिसको भी मतलब कि ये नोटिफिकेशन मिलता है, वो कम से कम एक नेकी का काम करे कि भाई ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए।